हाय फ्रेंड्स, मैं हूं ममता पांडे अपने चैनल एमपी डिजिटल टेक से। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। गाइज, आज मैं आई हूं और एक नए वीडियो के साथ, जिस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप एक बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट करके उसको ग्रो कैसे कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आप भी बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं बट आपको आइडिया नहीं है कि बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, तो मेरे वीडियो को जरूर देखिए, एंड तक देखिए। और मैं इसमें जो भी पॉइंट बताने वाली हूँ वो आपको बिजनेस को ग्रो करने के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट है कि आप बिजनेस शुरू क्यों करना चाहते हैं। यदि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस बात पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप बिजनेस शुरू क्यों करना चाहते हैं। आप ऐसे ही कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। उसके पहले आपको एनालिसिस वर्क करना होता है, जिसमें मैं कुछ पॉइंट बताने वाली हूँ, जिन पॉइंट पे आपको विचार करना बहुत ही जरूरी है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि बिजनेस शुरू करने के पीछे आखिर आपकी सोच क्या है। देन नेक्स्ट पॉइंट है आप बिजनेस से क्या हासिल करना चाहते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस के लिए आपका लक्ष्य क्या है। देन नेक्स्ट पॉइंट है क्या आप अमीर या करोड़पति बनना चाहते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है क्या आपके इस बिजनेस को शुरू करने का प्रमुख लक्ष्य लोगों का सेवा करना है, या बिजनेस करना आपकी हॉबी है और आपको बिजनेस करके अच्छा अनुभव होता है। तो ये सब पॉइंट जो है आपको एनालाइज करना बहुत जरूरी है इस पॉइंट के अंदर कि आप बिजनेस शुरू क्यों करना चाहते हैं। कोई भी बिजनेस जब आप स्टार्ट करने की सोचते हैं तो इस पॉइंट को जरूर एनालाइज कीजिए और उसके बाद ही आप बिजनेस करने की सोचिए। देन फ्रेंड, सेकेंड पॉइंट है कि आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं। इसके बाद आपको यह निर्णय लेना चाहिए कि आपको बिजनेस आइडिया कौन सा है। इसके लिए आपको इन बातों पर विचार करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट है आपका बिजनेस आइडिया कौन सा है, अर्थात आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं। देन दूसरा पॉइंट है आपका बिजनेस किस टाइप का होगा, अर्थात आप कोई प्रोडक्ट बनाएंगे या फिर कोई सर्विस देंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस होगा या ऑफलाइन बिजनेस होगा या फिर दोनों जगह होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है क्या आप उस बिजनेस आइडिया को चुनना चाहते हैं जो आपको पसंद है, या फिर उसे चुनना चाहते हैं जिसमें आपको अच्छा अनुभव है। मेरा सुझाव है आप वह बिजनेस चुनें जिसमें आपका अनुभव अच्छा है। देन नेक्स्ट पॉइंट है आपको कितने लोगों की जरूरत होगी या फिर आपको कितने समय की जरूरत होगी। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट के अंदर आपको ये सारे पॉइंट्स एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं तीसरे पॉइंट की, मतलब आपकी बिजनेस रणनीति क्या है। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट में हम जानेंगे कि आपकी बिजनेस की रणनीति क्या है। इसके बाद आपको अपने बिजनेस के लिए एक बहुत ही अच्छी व्यापार रणनीति बनानी होगी। इसके लिए आपको इन सभी बातों पर बहुत अच्छी तरह से विचार करना जरूरी होगा। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है आप किस प्रकार सबसे अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे या आप किस तरह सबसे अच्छी सेवाएं देंगे। देन दूसरा है किस प्रकार के और कितने लोगों को आप अपने यहाँ जॉब देंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट है आप अपने बिजनेस को किस जगह पर करेंगे, अर्थात आप अपने घर से ही बिजनेस करेंगे या इसके लिए बाहर कोई अच्छी जगह को चुनेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका बिजनेस आइडिया किस तरह लोगों को आकर्षित करेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है आप अपने बिजनेस को किस तरह आगे ले जाएंगे, अर्थात किस तरह आप अपने कारोबार में सफल होंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट है आप किस किस तरह से मनी अर्निंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट मैंने बताया है कि आपकी बिजनेस रणनीति क्या है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप बिजनेस करने की सोचते हैं तो इस पॉइंट पे भी फोकस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की। इसमें हम जानेंगे कि अपने बिजनेस के लिए मार्केट रिसर्च करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो अब समय आता है कि आप अपने बिजनेस के लिए मार्केट रिसर्च करें। आइए जानते हैं कि आपको इसके लिए क्या क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है सबसे पहले आपको जानना होगा कि आपके बिजनेस में कितना कंपटीशन है। देन दूसरा पॉइंट है कि मार्केट में आपके बिजनेस कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं। देन नेक्स्ट है कि मार्केट में आपके बिजनेस आइडिया से रिलेटेड जो भी सफल लोग हैं वह किस तरह से बिजनेस करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है आप अपने बिजनेस कॉम्पिटिटर से अच्छा बिजनेस किस तरह से कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं या आप जो सर्विस दे रहे हैं मार्केट में
उनकी कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है। देन नेक्स्ट पॉइंट है आपके बिजनेस में आगे बढ़ने की क्या पॉसिबिलिटीज है। तो फ्रेंड, मार्केट रिसर्च के लिए आप विभिन्न कंपनियों से पूछ सकते हैं, उन्हें मेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंटरनेट पर भी रिसर्च वर्क कर सकते हैं और अच्छी कंपनियों की एनुअल रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। इस पॉइंट में हम ये बात करने वाले हैं कि आप अपने बिजनेस के लिए कहां से और कितना पैसा लेंगे। बिजनेस स्टार्टिंग के लिए अब आपको एक और इम्पोर्टेंट स्टेप लेना होगा। आपको अपने बिजनेस के लिए कितना मनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी और यह पैसा आप कहां से लेंगे, इन सभी बातों पर विचार करना बहुत जरूरी होगा। तो फर्स्ट पॉइंट है कि सबसे पहले आप यह पता लगाइए कि आपने बिजनेस के लिए आपको कितना मनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। देन दूसरा होगा, इसके बाद आप यह निर्णय कीजिए कि बिजनेस में लगने वाले इन्वेस्टमेंट को आप कहां से अरेंज करेंगे। देन तीसरा पॉइंट होगा, क्या आप खुद खर्च करेंगे या फिर फैमिली या रिलेशनशिप से पैसे अरेंज करेंगे या फिर बैंक से लोन लेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट होगा कि मनी का इन्वेस्टमेंट आप सबसे पहले कहाँ करेंगे और कहाँ बाद में करेंगे। तो ये पॉइंट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है गाइस। इसमें आपको यही एनालाइज करना रहेगा कि आपका टोटल पैसा कितना लगने वाला है और ये पैसा कहाँ से आने वाला है आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। हाय फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं पॉइंट नंबर 6 की। इस पॉइंट में हम जानने वाले हैं कि आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए एक बेहतर टीम की जरूरत होती है। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के लिए आपको एक सक्सेसफुल टीम की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। मतलब अब आपको एक बिजनेस टीम को तैयार करने की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हम कुछ पॉइंट पे ध्यान देते हैं। पहला पॉइंट है, सबसे पहले आप यह देखिए कि आपको बिजनेस चलाने के लिए कितने लोगों की हेल्प की जरूरत होती है। दूसरा है, इसके बाद आपको रैंक के हिसाब से अपने एम्प्लॉय को विभाजित कर लीजिए और ताकि पता चल सके कि आपकी टीम में किस रैंक के कितने लोग हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बाद सभी को उनकी एलिजिबिलिटी के साथ एक अच्छी बिजनेस टीम में अरेंज कर लेना होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप एक अच्छी टीम बना सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करवा सकते हैं और एक टारगेट को अचीव कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 की, अब आपको अपना बिजनेस शुरू कर देना चाहिए। मतलब कि यदि यहाँ तक कि सभी बातों पर आपने विचार करके एक अच्छा बिजनेस प्लान बना लिया है, तो अब आपको अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जो सबसे जरूरी काम है। अब आपको अपने नए बिजनेस को शुरू कर देना चाहिए। इसके लिए आपको यह स्टेप्स लेने चाहिए। पहला है, सबसे पहले आपको इन्वेस्ट करने के लिए मनी अरेंज करनी चाहिए। दूसरा है, इसके बाद आपको बिजनेस के लिए जरूरी संसाधनों का अरेंज करना होगा। देन तीसरा पॉइंट है, इसके बाद आपको अपने कर्मचारियों को अपॉइंटमेंट लेटर दे करके उनको अपॉइंट करवाना चाहिए अपने कंपनी में। देन नेक्स्ट पॉइंट है, अब आपको अपना प्रोडक्ट मेकिंग शुरू कर देना चाहिए या सर्विस प्रोवाइड कर देना शुरू कर देना चाहिए। इन सारी बातों को आप ध्यान में रखते हुए, कोई भी मिस्टेक न करते हुए सतर्कता से अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। देन फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं लास्ट पॉइंट, जो कि पॉइंट नंबर 8 है। इस पॉइंट में हम बात करने वाले हैं कि अब आपको अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर देनी चाहिए और उसे सफल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो आइए अब हम जानते हैं कि जब आपका बिजनेस शुरू हो जाए तो आपको बिजनेस मार्केटिंग की जरूरत होती है, ताकि आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रोथ कर सके। इसके लिए आपको यह सभी स्टेप लेने चाहिए होंगे। तो पहला है, आपको अपने बिजनेस को एक ब्रांड का रूप देकर उसकी मार्केटिंग शुरू कर देनी चाहिए। दूसरा है, बिजनेस मार्केटिंग के लिए आप अपने हिसाब से विज्ञापन दे सकते हैं। देन तीसरा है, आप यह निश्चित कीजिए कि एडवर्टाइजमेंट केवल
ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा या फिर दोनों तरीके से होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट होगा आपको अपने बिजनेस की रिसेंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से मार्केटिंग करनी चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बताइए, साथ ही अपने ग्राहकों को सेटिस्फेक्शन भी देने की कोशिश कीजिए। देन नेक्स्ट पॉइंट है आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते रहिए, धीरे धीरे आप अपनी यूएसपी को तैयार कीजिए। यूएसपी मतलब यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। देन नेक्स्ट पॉइंट है इतना सब करने के बाद आपको लगातार सही दिशा में मेहनत करने की जरूरत होती है और अपने बिजनेस टीम के भरोसे को जितने होगा और लगातार आगे बढ़ते रहना होगा। तो फ्रेंड्स ये सब थे 8 इम्पोर्टेंट टिप्स जो कि आपके बिजनेस को ग्रो करने में, स्टार्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। तो आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, और अगर आपको कोई भी डाउट हो बिजनेस को ले करके कि आप बिजनेस स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, उसको ग्रो कैसे कर सकते हैं, कहाँ पे आपको किस चीज की जरूरत पड़ सकती है, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मेरे वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेफिनेटली मैं उसको रिप्लाई करने वाली हूँ। और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर न्यू है तो, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल, बाय बाय।